हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके पहले वाले सेट में 120 प्रश्नों का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखेंगे 121 नंबर प्रश्न है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगी। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा प्लान वेग के ही कारण होता है। अब आपको जानना जरूरी है कि प्लान वेग क्या होता है। प्लान वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। यदि किसी वस्तु को भी यदि 11.2 किलोमीटर किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और ऊपर चला जाता है, तो वह कभी भी नीचे लौट कर नहीं आता है। तो पृथ्वी के लिए वही प्लान वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जब पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगी। जब कभी भी चंद्रमा से जब कभी किसी पत्थर को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा, था तो वजन में कमी आ जाएगी लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब ही लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है और जब ऊपर की तरफ जाती है तो वही बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे की तरफ जा रही हो तो उसका भार जो होता है वह वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है जिसके कारण अधिक उछलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। कब? जब हमारे पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण बल लुप्त हो जाए, हट जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे निकट हैं? तो 1/6 भाग सबसे निकट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक द टाइम पीरियड का जो समय होता है वह निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई जो होती है वह बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा।
उसका आवर्तकाल जो होगा वह 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी समय अवधि जो होगी वह बढ़ेगी। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा होती है p²/2m। p²/2m होती है इसकी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसी को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहा जाता है। दाब का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है, और दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? तो दाब एक अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। 1 बार इजकल टू क्या होता है? 1 बार कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 बार इजकल टू कितना? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? तो अब आंधी आने की संभावना होती है। कब? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जब वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम होता है। इसी के कारण ही पहाड़ों पर खाना पकाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। तो ये 3 तरह का प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? तो ये पास्कल के नियम पर ही ये हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है यह कार्य करता है। ये पास्कल का नियम क्या होता है? तो पास्कल का भी 2 नियम है। प्रथम कथन कहता है इसका कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। और इसका द्वितीय कथन कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से, आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। तो बता दें कि आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध मापी अर्थात लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इंग्लिश वर्ड काफी यूज होता है, तो इसको भी आप सही से याद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर
पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस बढ़ जाता है यही प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ये पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण ही तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? तो पृष्ठ तनाव, यह पृष्ठ तनाव ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यह भी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, किस कारण से धारण करती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही एक द्रव बूंद गोलीय रूप धारण कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा से सांस में बाधा डालता है, मच्छरों के सांस में बाधा डालता है, जिसके कारण ही मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होने लगते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव जो होता है वह द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण ही उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है और इसे ही पृष्ठ तनाव कहा जाता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है और पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। जब बच्चा गति में है, गाड़ी में बैठा हुआ है और वह यदि बच्चे गति में है तो वह गेंद भी गति में ही रहेगी और गेंद उसके हाथ में गिरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने फर्श के क्षैतिज समतल के माध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का प्रयोग करके तट तक आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है, अर्थात वहां अंतरिक्ष पर गुरुत्वाकर्षण का अभाव है। इस गुरुत्वाकर्षण अभाव के कारण ही अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। सोचिए यदि पृथ्वी पर भी गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो आप एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, आप हमेशा उड़ करके पढ़ाई कर रहे होते या उड़ कहीं इधर उधर घूम रहे होते। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इससे चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई आधी रह जाती है। यदि किस नली का व्यास जो है वो दोगुना कर दिया जाता है तो इससे चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई जो होती है वह आधी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई प्वाइज है। श्यानता की इकाई प्वाइज है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।